पति जो गैस कुमार जोशी है, जिसका उन्होंने हत्या की थी, वो दूसरों के साथ अननेचुरल सेक्स करने के लिए दबाव बनाता था। बल्कि अननेचुरल सेक्स नहीं, किसी को पता ना चल सके या पुलिस को कोई भी सबूत ना मिल सके करके उसके सर को धड़ से अलग करके 10 किलोमीटर दूर जाकर कई फीट गड्ढे में एक दिन वो अपने मामा के पास जाती है, जिसका नाम राजेश भारती रहता है, और सभी परेशानियों को उसको बताती है। जिसके बाद वहां से शुरू होती है उसके पति की हत्या करने की साजिश। जब हत्यारों ने उस युवक की हत्या की थी तो वहां पर उसकी पत्नी कुसुम जोशी नहीं थी। मात्र 40,000 रुपए के लिए एक पत्नी ने अपने पति का सर कलम करवा दिया। आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताने वाला हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज के समय और समाज में भी इस प्रकार की वारदात हो सकते हैं। पूरी घटना है बलौदा बाजार की, जहां पे 11 जनवरी की शाम 4:30 बजे पुलिस को पता चलता है कि हथबन और भाटापारा रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है, तब देखती है कि एक शव जिसके शरीर में सर नहीं था, यानी कि सर को धड़ से अलग कर दिया गया था, वो रेलवे फाटक पर पड़ा हुआ था। जिसके बाद पुलिस उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। बिना सर के शरीर की पहचान कर पाना पुलिस के लिए एक चुनौतीपूर्ण था, लेकिन मृतक के हाथ में एक गोदना लिखा हुआ था, एक गोदना बना हुआ था जिस पे लिखा हुआ था जीके जोशी, जिसने उस मृतक की पहचान करने में बहुत ज्यादा मदद की। जिसके बाद पुलिस ने एक अभियान चलाया और अपने 80 जवानों के साथ पूरे 4 दिन तक उस अभियान में पता किया। आसपास के 4 किलोमीटर के दायरे में लोगों से पूछताछ की, सीसीटीवी फुटेज निकाले और जितना प्रयास हो सकता था पुलिस ने अपना भरपूर प्रयास कर उस मृतक की पहचान करने के लिए लगभग 4 दिनों तक अभियान चलाया। जिसके बाद उस मृतक की पहचान गैस कुमार जोशी, ग्राम भोतीडीह, जिला बेमेतरा के रूप में हुई। जिसके बाद पुलिस ने बेमेतरा जिला जाकर सबसे पहले उसकी पत्नी कुसुम जोशी को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ करने लगी। जब पुलिस के सवालों का जवाब उसकी पत्नी कुसुम जोशी गोलमोल तरीके से देने लगी तो पुलिस ने सख्ती बरती। सख्ती बरतने के बाद कुसुम ने उसके पति की हत्या के पीछे का सच को कबूल लिया। उसकी पत्नी कुसुम जोशी ने बताया उसका पति जो गैस कुमार जोशी है, जिसका उन्होंने हत्या की थी, वो दूसरों के साथ अननेचुरल सेक्स करने के लिए दबाव बनाता था। बल्कि अननेचुरल सेक्स नहीं, दूसरे व्यक्ति के साथ प्रत्यक्ष रूप से सेक्स करने के लिए भी दबाव बनाता था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। एक दिन वो अपने मामा के पास जाती है, जिसका नाम राजेश भारती रहता है, और सभी परेशानियों को उसको बताती है। जिसके बाद वहां से शुरू होती है उसके पति की हत्या करने की साजिश। दरअसल कुसुम जोशी और उसके मामा राजेश भारती दोनों उसके पति की हत्या की साजिश रचते हैं। उसके मामा, जिसका नाम राजेश भारती है, अपने पहचान के 2 सुपारी किलर से संपर्क करता है और उन 2 सुपारी किलरों को कुसुम जोशी से मिलवाता है। जिसके बाद उसके गांव दारेचूरा में सब लोग मिलते हैं और 40,000 में उसके पति की हत्या करने का सौदा तय होता है। फिर एक दिन उसकी पत्नी कुसुम जोशी अपने पति को बहला फुसलाकर उसके मामा राजेश भारती के गांव दारचूरा ले जाती है। वहीं पे वो 2 सुपारी किलर भी मौजूद रहते हैं। सबसे पहले उन 4 लोगों ने गैस कुमार जोशी को दारू पिलाई। दारू पिलाने के बाद उन चारों ने उसको बहुत जमकर पिटाई की। मारपीट करने के बाद बलौदा बाजार जिले के हथबन और भाटापारा रेलवे ट्रैक में ले जाकर एक बड़े धारदार हथियार से उसका जो सर है वो धड़ से अलग कर दिया, उसका सर कलम कर दिया। आप सोच सकते हैं कोई व्यक्ति, जिंदा व्यक्ति, जिसका किसी भी धारदार हथियार से जिंदे व्यक्ति का अगर सर धड़ से अलग कर दिया जाए तो वो किस प्रकार की क्रूरता होगी, किस प्रकार की अत्याचार हुआ होगा उस व्यक्ति के साथ। जिसके बाद किसी को पता ना चल सके या पुलिस को कोई भी सबूत ना मिल सके करके उसके सर को धड़ से अलग करके 10 किलोमीटर दूर जाकर कई फीट गड्ढे में गाड़ दिया। जब मृतक की पत्नी कुसुम जोशी से पूछा गया कि क्या तुम उस मर्डर स्पॉट में थी, तो उन्होंने बताया जब हत्यारों ने उस युवक की हत्या की थी तो वहां पर उसकी पत्नी कुसुम जोशी नहीं थी।
जिसके बाद वहां की एसपी भावना गुप्ता ने बताया है कि उन सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से तलवार, मोबाइल और अन्य सभी प्रकार की चीजें भी जब्त कर ली है और उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो आप इस घटना से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के समाज में भी इस प्रकार के क्रूर लोग भरे हुए हैं जो चंद पैसों के लिए किसी भी की जान ले सकते हैं। ये जो पूरी घटना हुई है वो बलौदाबाजार जिला में हुई है और जो मृतक है वो बेमेतरा जिला का रहने वाला था। तो इस प्रकार पत्नी ने अपने रिश्तेदारों के साथ अपने ही पति को मात्र 40,000 रुपए देकर उसकी हत्या करवा दी। समाज में इस प्रकार की जो लगातार जो घटनाएं हैं वो सामने आ रहे हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, क्या सोच रहे हैं, कमेंट्स में जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए हमारे 36 टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।